आज बात करेंगे धार्मिक थॉट प्रोसेस और आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस की और समझने की कोशिश करेंगे कि धर्म और आध्यात्म में क्या अंतर है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं निठले चिंतन का चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन, जहां पर बात होती है मानवीय दिमाग की, उसकी न्यूरोबायोलॉजी की और उसके अद्भुत वैचारिक इकोसिस्टम की और उसमें चलने वाले आध्यात्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक और धार्मिक विचारों की और समझने की कोशिश होती है कि किस प्रकार से ये समझ हमारी हेल्थ, हैप्पीनेस और वेलबीइंग के लिए जरूरी है। इस चैनल के माध्यम से हम मानवीय वैचारिक मकड़ जालों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आलोक में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हमारे विचार ही हैं जो हमको इंसान बनाते हैं और यदि गलत तरफ मुड़ जाएं तो ये हमारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के साथ ही साथ पूरी मानवता के लिए खतरा बन सकते हैं। साथ ही में हम, हमारा परिवार और हमारा समाज बड़ी आसानी से पोंगापंथियों, अंधविश्वासों और अंधश्रद्धा के चक्करों में पड़कर मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण का शिकार हो सकते हैं। ये सब कुछ हमारे स्वास्थ्य के साथ ही साथ हमारे सामाजिक स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक स्थिति होती है। हम इस चैनल के माध्यम से मानवीय जीवन के इन महत्वपूर्ण आयामों को साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ टटोलने की कोशिश करते हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर क्लिक करके हमें अपना सहयोग और समर्थन दोनों दे सकते हैं। धन्यवाद। आध्यात्म और धर्म निकट से संबंधित अवधारणाएं हैं, लेकिन उनमें कुछ प्रमुख अंतर हैं। आध्यात्मिकता एक अधिक व्यक्तिगत और वैयक्तिक अनुभव है, जिसमें स्वयं से बड़ी किसी चीज जैसे ब्रह्मांड, प्रकृति या उच्च शक्ति से संबंध तलाशना शामिल है। यह अक्सर आंतरिक शांति, आत्म खोज और व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित होता है। आध्यात्मिकता को अक्सर एक व्यापक अवधारणा माना जाता है, जिसमें जीवन में अर्थ और उद्देश्य की खोज के साथ साथ भौतिक दुनिया से परे कॉस्मोस से संबंध शामिल होता है। यह एक व्यक्तिगत और व्यक्तिपरक अनुभव हो सकता है, जो संगठित धर्म से जुड़ा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आध्यात्मिकता आंतरिक शांति, आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित है। दूसरी ओर धर्म एक विशिष्ट देवता या देवी देवताओं के आसपास केंद्रित विश्वासों, प्रथाओं और अनुष्ठानों की एक अधिक संगठित प्रणाली है और इसमें अक्सर अनुयायियों का एक समुदाय शामिल होता है। धर्म पूजा, नैतिक मार्गदर्शन और एक विशिष्ट समूह से संबंधित होने की भावना के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। धर्म एक विशेष आस्था, परंपरा या समुदाय के आसपास आयोजित मान्यताओं, प्रथाओं और अनुष्ठानों का एक विशिष्ट समूह है। इसमें अक्सर पालन करने के लिए शिक्षाओं, कानूनों और नैतिक संहिताओं का एक निर्धारित सेट शामिल होता है। धर्म लोगों के एक समूह के बीच पूजा, सांप्रदायिक समारोहों और साझा मान्यताओं के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। वैचारिक स्तरों पर जहां धर्म इंसान को विभिन्न नियमों और कानूनों से सीमित करने की कोशिश करता है, आध्यात्मिक विचार प्रक्रियाओं के जरिए ये हमारी वैचारिक धाराओं को अपने अंदर, अपने आप से लेकर अनंत तक सोचने को प्रेरित करता है। मतलब कि ये मानवीय विचारों को अनंत संभावनाओं में लेकर जाते हैं। धार्मिक विचार समूहों का निर्माण करते हैं और आध्यात्मिक विचार समूहों के परे अपने अनंत की तरफ जाते हैं। धार्मिक विचार जहां सकारात्मकता के साथ ही साथ नकारात्मकता से भी बनते हैं, जबकि आध्यात्मिक विचार मानवता एवं मानवीय मूल्यों के सभी सकारात्मक विचारों से बनते हैं। धार्मिक विचारों का मानवीय वैचारिक इकोसिस्टम में व्यक्तिगत और सामूहिक स्तरों पर अन्य विचार प्रक्रियाओं जैसे वैज्ञानिक और दार्शनिक विचार प्रक्रियाओं से कन्फ्लिक्ट्स और टकराहट चलती रहती है, जबकि आध्यात्मिक विचार सभी प्रकार के विचारों के साथ एक सामंजस्य के साथ आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिक विचार सभी मानवीय विचारों के साथ मानवीय वैचारिक इकोसिस्टम में एक बैलेंसिंग विचार के रूप में काम करते हैं, जहां पर ये मानवीय विचारों को नकारात्मकता में जाने से रोकते हैं और सकारात्मकता या पॉजिटिव विचारों को बढ़ाते हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आध्यात्मिक विचार धार्मिक विचारों से ज्यादा विकसित और मानवीय विचार है। आज के इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपसे वही पुरानी गुजारिश,
जो हम अक्सर करते रहते हैं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें। धन्यवाद। नमस्कार।